नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज के सेशन में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड फिस्टुला। हमारे YouTube चैनल पर एक यूजर ने क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर साहब मुझको फर्स्ट ग्रेड का फिस्टुला है पोस्टीरियर साइड में, तो ये क्या होता है, हम इसको कैसे समझें और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे, पहले ये जान लें कि फर्स्ट ग्रेड फिस्टुला होता क्या है। जब कभी किसी को मलद्वार के आसपास कोई छोटा सा दाना, फोड़ा, फुंसी कुछ ऐसा निकल आता है बाहर से देखने पर, और वो लगता है कि वो उसमें से पस निकलता रहता है, रेडनेस रहती है, वो बार बार ठीक होता है, फिर टूटता है, फिर उसमें बैड स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग कह सकते हैं, लिक्विड डिस्चार्ज होता रहता है, पस निकलता रहता है, तो ये कह सकते हैं ये वो सिम्टम है जिनसे हमें सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप दवाई खा रहे हैं और वो बार बार बन रहा है, फिर फूट रहा है, फिर बन रहा है, फिर फूट रहा है, तो हमको सावधान हो जाना चाहिए कि ये फिस्टुला हो सकता है। कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन है तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। अब आप समझिए फर्स्ट ग्रेड फिस्टुला होता क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो एनल कैनाल है उसकी एनाटॉमी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हमारे YouTube चैनल पे बड़ा डिटेल्ड वीडियो पढ़ा है जिसको आप देख सकते हैं, तो एनाटॉमी के बारे में कुछ समझ आ जाएगा। हालांकि मैं कुछ चीजें वैसे बता दूं कि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा होता है वो रेक्टम है, जहां पे मल स्टोर होता है। उसके बाद के हिस्से को बोलते हैं एनल कैनाल, और जहां पर एनल कैनाल, ये एनल कैनाल है, ये रेक्टम है, ये पूरी एनल कैनाल है। रेक्टम और एनल कैनाल जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग। ये वाला हिस्सा क्या है? एनोरेक्टल रिंग, एनोरेक्टल रिंग। ओके, उसके 1.5 सेंटीमीटर नीचे चलने पर कुछ कॉलम जैसे होते हैं जिनको बोलते हैं एनल कॉलम, और उनके बेस पर कुछ वाल्व होते हैं जिन्हें एनल वाल्व कहते हैं। एनल वाल्व में कुछ एनल वाल्व जो होते हैं इन्हीं एनल कॉलम को जोड़ते हैं। आप समझिए यहीं पर कुछ साइनस होते हैं, कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू एनल ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन यहाँ पे निकालती हैं, जो कि मल को लुब्रिकेट करता है ताकि मल हमारा आसानी से बॉडी से पास हो जाए। जो एनल ग्लैंड्स होती हैं उनकी ओपनिंग इन्हीं साइनसेस में होती है। ये एनल ग्लैंड, ये एनल ग्लैंड है, ठीक। इसका क्लासिफिकेशन दो लोगों ने किया है जो कि यूज होता है एमआरआई रिपोर्ट में। जब किसी को फिस्टुला डायग्नोस होता है, या कह सकते हैं डॉक्टर को डाउट लगता है कि फिस्टुला है, तो वो एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराता है कंफर्मेशन के लिए। एमआरआई फिस्टुलोग्राम जो है वो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। उससे पता चल जाता है कि उसका ट्रैक क्या है, किधर से किधर गया है, कह सकते हैं उसकी गहराई कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। तो अच्छा, ओपनिंग इंटरनल कहाँ पे है, एक्सटर्नल कहाँ पे है, मल्टीपल तो नहीं है, उसका शेप कैसा है, ये सब चीजें पता लग जाती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से। अच्छा, ये जो ग्रीन बनाया है ये आपका इंटरनल स्फिंक्टर है, और जो रेड से बनाया है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ये एनल ओरिफिस है, एनल ओपनिंग, और ये पेरिएनल स्किन है। ओके, तो आप समझिए ये एनल ग्लैंड है, और 90% से ज्यादा फिस्टुला एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन होने पर होता क्या है कि कोई फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शन कुछ इसके अंदर चला जाए तो वो क्या होता है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से फिस्टुला डेवलप होता है। अब आप समझिए, अगर मान लो ये एनल ग्लैंड है, कोई इसमें इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन की वजह से यहां पर क्या होता है कि यहां पे पस बनने लगता है, और वो पस का जो ट्रैक है अगर इन्हीं दोनों स्फिंक्टर के बीच से होते हुए यहां पे आके ओपन हो पेरिएनल स्किन पर, दोनों स्फिंक्टर, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्फिंक्ट्रिक। क्या कहते हैं? इंट्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। इसके फिस्टुला की क्लासिफिकेशन दो तरीके से दिया गया जो एमआरआई फिस्टुलोग्राम में यूज होता है। एक है पार्क्स क्लासिफिकेशन और एक है सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन। जो पार्क्स क्लासिफिकेशन है उसमें वो 4 टाइप बताते हैं: इंट्रास्फिंक्ट्रिक, ट्रांसस्फिंक्ट्रिक, सुप्रास्फिंक्ट्रिक और एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक। ये चारों टाइप हमने बड़ा डिटेल में अपने वीडियो में समझाए हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। और जो सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन है उसमें वो ग्रेड बताते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड जो होती है उसमें क्या होता है
कि फर्स्ट ग्रेड में जो फिस्टुला होता है वो इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करके एक्सटर्नल को पियर्स नहीं करता, और दोनों स्फिंक्टर के बीच से होते हुए इसका जो ट्रैक होता है वो पेरिएनल स्किन पर आके खुलता है। ओके, तो इसको कहा जाता है इंटर स्फिंक्ट्रिक, और इसी को कहा जाता है ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड फर्स्ट, ये ग्रेड फर्स्ट। एंटीरियर पोस्टीरियर का क्या मतलब है? जो अगर हम लिथोटॉमी पोजीशन में लेटते हैं तो जो एनल कैनाल में ऊपर के हिस्से, ऊपर की साइड है उसको बोलते हैं एंटीरियर, और जो बैक साइड है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। तो अगर पोस्टीरियर साइड है इसका मतलब बैक साइड में उसकी ओपनिंग है पोस्टीरियरली, और इंटर स्फिंक्ट्रिक है तो इसे बोलेंगे ग्रेड फर्स्ट। इसमें भी ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है, क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक को बोलते हैं लो एनल और एक को बोलते हैं हाई एनल। अगर स्फिंक्टर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा, मान लो यहां से इंफेक्शन हुआ और ये ऐसे आया, यहाँ पे ओपन हो गया, तो ये लो एनल फिस्टुला है, इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है, ये भी ग्रेड फर्स्ट है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान होगा। लेकिन अगर कोई फिस्टुला मान लो यहां से ओपनिंग है और इसका ट्रैक कुछ ऐसे आके ऐसे हुआ है, तो इसने स्फिंक्टर का बहुत ज्यादा हिस्सा इन्वॉल्व कर लिया, तो इसको हाई एनल फिस्टुला बोलते हैं। ये आपका हाई एनल है, हाई एनल फिस्टुला है, ये ग्रेड फर्स्ट ही। क्यों? क्योंकि इंटर स्फिंक्ट्रिक है। और ये क्या कहा जाएगा? ये लो एनल फिस्टुला है, लो एनल फिस्टुला, ये भी फर्स्ट ग्रेड है, लेकिन इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और इसके इलाज में कई सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। क्यों? स्फिंक्टर का बहुत ज्यादा हिस्सा इन्वॉल्व किया, इसमें टाइम भी कम लगता है और ट्रीटमेंट भी आसान है। क्षार सूत्र यहां से या यहां से प्रूफ के थ्रू ट्रैक को पता करते हुए, जो कि हम एमआरआई फिस्टुलोग्राम में पता चल जाता है कि कितनी गहराई पर इसकी इंटरनल ओपनिंग है, कैसे ट्रैक गया है, उसको पता करते हुए हम क्षार सूत्र इधर से इधर डाल सकते हैं। ये आसानी से धीरे धीरे क्षार सूत्र जो होता है वो छेदन, भेदन, लेखन तीनों कर्म करता है। सफाई भी करेगा, कह सकते हैं स्क्रैपिंग भी करेगा, डेड टिश्यू डिब्रीडिमेंट भी करेगा, और नए टिश्यू कोई भी इन्फेक्शन को भी रोकेगा, और आगे की तरफ कट करेगा, पीछे से उसको कह सकते हैं हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तो बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन हाई एनल फिस्टुला में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसको धीरे धीरे आगे की तरफ कट करने में काफी टाइम लगता है। तो फर्स्ट ग्रेड का फिस्टुला जो है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आपका फर्स्ट ग्रेड का फिस्टुला है, और ये इंटर स्फिंक्ट्रिक होता है, दोनों स्फिंक्टर के बीच से इसकी ओपनिंग होती है। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट का भी तरीका हम लोगों ने सीखा और जाना कि फर्स्ट ग्रेड फिस्टुला क्या होता है। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको जैसे ही वीडियो बने वैसे आपको मिल सके। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।